स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा यहाँ पर तीसरा वीडियो है। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं वैदिक सभ्यता के ऊपर। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है YouTube पर, भारतीय इतिहास। हम संपूर्ण इतिहास जानने वाले हैं। सबसे पहले हमने देखा प्राचीन भारत, इसके बाद हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं वैदिक सभ्यता के ऊपर। इस तरीके से सारा यहाँ पर प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत, इस तरीके से हम पूरा इतिहास यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता का समय काल क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैदिक सभ्यता का समय काल क्या था। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता का यहाँ पर समयकाल था। वैदिक सभ्यता के प्रमुख ग्रंथ कौन से थे। वैदिक सभ्यता के प्रमुख ग्रंथ वेद थे। ध्यान में रखिए, वैदिक सभ्यता के 4 प्रमुख वेद कौन से थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सवाल दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी सीरीज़ का मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाऊंगा और यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। आप चाहो तो बाद में एक साथ सब कुछ देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, वैदिक सभ्यता के 4 प्रमुख वेद कौन से थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चौथा सवाल है, वैदिक सभ्यता का प्रमुख धार्मिक स्थल क्या था। तो वैदिक सभ्यता का प्रमुख धार्मिक स्थल जो था वो यज्ञ था। वैदिक सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य वैदिक सभ्यता के प्रमुख देवता थे। वैदिक सभ्यता के लोग किसे प्रमुख देवता मानते थे। वैदिक सभ्यता के दोस्तों लोग जो थे वो इंद्र को प्रमुख देवता मानते थे। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार के समाज में रहते थे। जाति आधारित समाज में वैदिक सभ्यता के लोग रहते थे। वैदिक सभ्यता में प्रमुख स्थान कौन से थे। तो वैदिक सभ्यता में प्रमुख स्थान जो थे वो काशी था, मथुरा और अयोध्या, ये 3 स्थल यहाँ पर प्रमुख थे। वैदिक सभ्यता के प्रमुख यज्ञों में से कौन सा यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ ये प्रमुख यज्ञ था। 10वां सवाल है, वैदिक सभ्यता में प्रमुख शिक्षा प्रणाली क्या थी। गुरुकुल वैदिक सभ्यता में प्रमुख शिक्षा प्रणाली थी। 11वां सवाल है, वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते थे। वैदिक सभ्यता के लोग जो थे दोस्तों दूध, घी और अनाज इस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते थे। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार की मुद्रा का उपयोग करते थे। धातु की मुद्राएं दोस्तों वैदिक सभ्यता के लोग करते थे। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। कपास और ऊन के बने वस्त्र वैदिक सभ्यता के लोग पहनते थे। वैदिक सभ्यता में प्रमुख भाषाएं कौन सी थी। वैदिक सभ्यता में दोस्तों प्रमुख भाषाएं थी वो संस्कृत थी। 15वां सवाल है, वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार की संगीत में रुचि रखते थे। साम संगीत में दोस्तों वैदिक सभ्यता के लोग रुचि रखते थे। इनमें से बहुत सारे सवाल दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते थे। यज्ञ और हवन इस तरीके से धार्मिक अनुष्ठान वैदिक सभ्यता के लोग करते थे। वैदिक सभ्यता में किस प्रकार के युद्ध होते थे। वैदिक सभ्यता में दोस्तों छोटे मोटे युद्ध और युद्ध यज्ञ इस तरीके से युद्ध जो थे वैदिक सभ्यता में होते थे। वैदिक सभ्यता में प्रमुख उधारी प्रथा क्या थी। ऋण और उधारी इस तरीके से जो उधारी का प्रथा वैदिक सभ्यता में थी। वैदिक सभ्यता में प्रमुख कृषि उत्पाद क्या थे। गेहूँ, जौ और चावल इस तरीके से कृषि प्रमुख उत्पाद वैदिक काल में थे। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे। लकड़ी और घास के बने घरों में वैदिक सभ्यता के लोग रहते थे। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार के व्यापार करते थे। पशु, कृषि उत्पाद और वस्त्र का व्यापार इस तरीके का व्यापार वैदिक सभ्यता के लोग करते थे। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार की चिकित्सा प्रणाली का पालन करते थे। आयुर्वेद इस तरीके से चिकित्सा प्रणाली का प्रयोग करते थे। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार की नदियों का पूजन करते थे। वैदिक सभ्यता के लोग सिंधु, गंगा, यमुना इस तरीके की नदियों का पूजा करते थे। वैदिक सभ्यता के प्रमुख स्थापत्य कला के उदाहरण क्या थे। यज्ञवेद और गुरुकुल ये वैदिक सभ्यता के प्रमुख स्थापत्य कला के उदाहरण थे। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते थे। पत्थर और धातु के उपकरण इस तरीके का उपकरणों का वो प्रयोग करते थे। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार के खेल खेलते थे। कबड्डी और मल्ल युद्ध। वैदिक सभ्यता में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। समान अधिकार, शिक्षा और यज्ञ में भागीदारी। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार के कृषि उपकरणों का प्रयोग करते थे। हल और नांगर इस तरह के जो कृषि उपकरण थे इनका प्रयोग वैदिक सभ्यता के लोग करते थे।
वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार के घरों में निवास करते थे? मिट्टी और घास के बने घरों में वैदिक सभ्यता के लोग निवास करते थे। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार के पोशाक पहनते थे? लुंगी और चादर, इस तरीके के पोशाक वैदिक सभ्यता के लोग पहनते थे। वैदिक सभ्यता के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? मक्का, अफगानिस्तान और मध्य एशिया, इनके साथ वो व्यापार करते थे। वैदिक सभ्यता में शिक्षा की प्रक्रिया कैसी थी? गुरु शिष्य परंपरा वैदिक सभ्यता में शिक्षा की प्रक्रिया थी। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था में विश्वास करते थे? राजा और ग्राम पंचायत, इस तरीके के प्रशासन व्यवस्था में वो विश्वास करते थे। वैदिक सभ्यता में प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र कौन से थे? वीणा और बांसुरी वैदिक सभ्यता में प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र थे। वैदिक सभ्यता में किस प्रकार का वास्तुशिल्प प्रचलित था? सामूहिक यज्ञस्थल, इस प्रकार का वास्तुशिल्प प्रचलित था। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार के पशुपालन करते थे? गाय, भैंस, घोड़ा और ऊंट, वैदिक सभ्यता के लोग इस प्रकार के पशुपालन करते थे। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार के भोजन का सेवन करते थे? शाकाहारी और मांसाहारी, इस प्रकार का भोजन वो सेवन करते थे। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार के युद्ध करते थे? जातीय और सामरिक युद्ध, इस प्रकार के युद्ध वैदिक सभ्यता के लोग करते थे। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का पालन करते थे? आयुर्वेद और हर्बल चिकित्सा। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार की वाणी का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा उनकी प्रमुख वाणी थी, इसका प्रयोग वो करते थे। वैदिक सभ्यता में कब तक वेदों की रचना की गई थी? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना की गई थी। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार की योनियों और देवताओं की पूजा करते थे? सूर्य, अग्नि, वायु और जल, इस प्रकार के देवताओं की वो पूजा करते थे। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार की कृषि करते थे? तो वर्षा आधारित कृषि वो वैदिक सभ्यता के लोग करते थे। वैदिक सभ्यता के लोग क्यों हाथी पालन करते थे? तो युद्ध के लिए यहाँ पर हाथी पालन करते थे। वैदिक सभ्यता में शिक्षा के लिए कौन से स्थान प्रसिद्ध थे? वैदिक सभ्यता में शिक्षा के लिए तक्षशिला और नालंदा शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते थे? यज्ञ और होम, इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते थे। वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था में विश्वास करते थे? राजा और ग्राम पंचायत, इस तरीके की प्रशासन व्यवस्था में वो विश्वास करते थे। वैदिक सभ्यता के प्रमुख ग्रंथ किसने संकलित किए थे? वेद व्यास ने दोस्तों यहाँ पर संकलित किए थे। तो दोस्तों ये 50 सवाल वैदिक सभ्यता पर आधारित थे। इसी तरह से हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, अब वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे महाजनपद काल का। इस तरीके से पूरा सीरीज़ हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत के बाद दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इसके बाद आधुनिक भारत, इसी तरीके से सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनाकर मैं अपलोड करूँगा, चाहो तो आप देख सकते हो। वीडियो कैसी लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल बने हो तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।